पीएम मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का आज प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम को देश भर के लोगों ने देखा और सुना। गौरतलब है कि मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने कई अहम बातों की तरफ लोगों का ध्यान खींचा और देश की जनता से खुलकर बात की। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में काले धन पर बात की, नशे से दूर रहने की बात की, परीक्षा के समय छात्रों को उपयोगी सलाह दी, किसानों से बात की, नोटबंदी की बात की, इसरो की सफलता के बारे में बात की, विश्व योग दिवस पर योग के फायदे बताए और 100वें एपिसोड में पीएम ने अपने शब्दों और पुरानी यादों से इस एपिसोड को ऐतिहासिक बना दिया। इस कड़ी में पीएम कई बार भावुक हुए और कई बार लोगों को पुरानी याद की सैर कराई। पीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम की वजह से वह कभी भी लोगों से दूर नहीं रहे। इस मौके पर पीएम ने देश भर के चेंज मेकर से बात की, उनके कामों की सराहना की। यह एपिसोड देश भर में खासतौर पर सुना और देखा गया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है, खबर हिमाचल प्रदेश से है। आखिरी दिन भी प्रचार पर सीएम सुखविंदर सुक्खू नजर आए हैं, जो कि शिमला में नगर निगम का चुनाव होना है और इस चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन भी सीएम सुक्खू भी प्रचार में शामिल रहे। उनके साथ कई विधायक भी प्रचार में शामिल रहे। तो शिमला से बड़ी खबर है, सीएम सुक्खू का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। सीएम ने छोटा शिमला, कसुम्पटी में किया प्रचार और न्यू शिमला में भी किया प्रचार। कम्युनिटी हॉल में बिजली न होने पर बिना माइक के दिया भाषण। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगी। तो आज प्रचार के आखिरी दिन भी सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सड़कों पर उतरकर और प्रचार अभियान में शामिल हुए। उनके साथ कई और विधायक भी थे और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रणवीर, हमारे संवाददाता। रणवीर, आज आखिरी दिन है, मुझे लगता है कुछ समय शायद अब शेष नहीं रह गया होगा। कैसा रहा आज आखिरी दिन प्रचार और जिस तरह से लगातार गहमागहमी देखी जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर था, आज के बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए अब ठीक 5 बज चुके हैं और अब जो चुनाव प्रचार है, जो बड़े स्तर पर जो चुनाव प्रचार होता है, उसका दौर भी खत्म हो गया है। अब केवल जो प्रत्याशी हैं या जो बड़े नेता हैं वो डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री ने आज भी जो है ताबड़तोड़ प्रचार किया है। एक घंटे के अंतराल में वो अलग अलग जगहों पर प्रचार के लिए निकले हैं। सुबह 10:30 बजे से उनका ये प्रचार अभियान जो है शुरू हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले कल्लोग में एक सभा के लिए मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन बारिश शिमला में हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही थी दिन के समय में, तो जो चुनाव का जो प्रचार अभियान है उसमें थोड़ा खलल जरूर पड़ा है। लेकिन जहां बंद कमरे में जो बैठकें हो रही हैं, जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, वहां पर प्रचार हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज करीब करीब जो है 7 वार्डों में प्रचार किया है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगे हैं और अपील जो है लगातार मुख्यमंत्री जनता से कर रहे हैं। ना केवल अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जा रहा है, बल्कि जो घोषणा पत्र में कहा गया वो बातें कही जा रही हैं और भाजपा को भी निशाने पर मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो अब आज का जो दिन है चुनाव प्रचार का वो खत्म हो गया। अब केवल डोर टू डोर कैंपेन होगा। कल का जो दिन है, कल भी डोर टू डोर ही कैंपेन होगा। कोई बड़े स्तर पर जो है इसमें चुनाव प्रचार देखा नहीं जाएगा और इसकी मनाही होगी। और देखिए आज का जो प्रचार था, देखिए अंतिम दिन था जी, पूरी ताकत जो है कांग्रेस ने अपनी झोंकी थी। न केवल मुख्यमंत्री, अभी थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री ने माल रोड इलाके में प्रचार किया है, जो लोअर बाजार है उस इलाके में प्रचार किया है उप मुख्यमंत्री ने। उनके साथ विधायक कुलदीप राठौर भी मौजूद थे। सीएम के अलावा जो 2 कैबिनेट मंत्री उनके साथी थे, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी प्रचार किया है। विक्रमादित्य सिंह भी अलग अलग जगहों पर प्रचार करते हुए नजर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो जो तरीका जिस कैंडिडेट के पास
था प्रचार का, उसको अपनाया गया है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से भी प्रचार किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो दोनों बड़े राजनीतिक दल है, कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से। और अब देखना होगा, अब तो समय बेहद कम रह गया है वोट डालने के लिए, तो देखना होगा कि अब जनता किसको जो है चुनती है, जिसके जो दावे हैं, वादे हैं, किन पर भरोसा जनता करती है। जी जी रणवीर, आज आखिरी दिन था और जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के लिए सीएम सुक्खू ने प्रचार किया, सड़कों पर निकले। मेरा एक सवाल यहां पर यह है कि सीएम ने 34 वार्ड में से कितने वार्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, एक तो ये, दूसरा ये कि आखिरी दिन में बीजेपी का प्रचार कैसा रहा। हालांकि आज एक बड़ा कार्यक्रम था, मन की बात का 100वां एपिसोड जो है आज उसका संस्करण था, उसको लेकर भी बीजेपी में काफी गहमा गहमी रही होगी, लेकिन इस दोनों बीच में तालमेल किस तरह से बैठाया गया कि मन की बात का संस्करण उसको सुनना, उसको विशेष रुचि के साथ, दूसरा यह कि प्रचार का आखिरी दिन। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री को आज करीब जो है तीसरा दिन लगातार वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। देखिए लगभग सभी वार्ड जो है कवर किए गए हैं। जिन वार्ड में मुख्यमंत्री नहीं जा पाए हैं, जैसे न्यू शिमला हम गए थे, तो वहां पर एक ही जगह पर जो आसपास साथ लगते जो वार्ड है वहां के प्रत्याशियों को बुलाया गया था। तो इस तरह से मुख्यमंत्री, और वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको भी बुलाया गया था, लोगों के जरिए जो है बात वहां पर पहुंचाई गई है। तो करीब ये मानिए कि लगभग जिस वार्डों में वो जा नहीं पाए हैं, वहां उनके साथ लगते क्षेत्र में जो चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको बुलाया गया था, मुख्यमंत्री ने वहां पर प्रचार किया। हाँ, भाजपा के लिए थोड़ा सा आज ये था कि पीएम की मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण था, तो ऐसे में यहां पर उन्हें जो है थोड़ा समय वहां पर भी देना पड़ा, लेकिन प्रचार में जो है कोई कमी नहीं रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो अगुवाई कर रहे हैं वो अलग अलग वार्डों में आज भी गए हैं, डोर टू डोर भी कैंपेन हुआ है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने की है। न केवल इसका जिक्र किया गया मन की बात कार्यक्रम का, इसके जरिए भी प्रचार प्रसार जो है किया गया, जैसे कि भाजपा की तरफ से निर्देश थे कि सभी बूथों पर प्रचार मन की बात कार्यक्रम को सुना जाना है। लेकिन इसी के साथ यहाँ शिमला में चुनाव प्रचार भी था। भाजपा के तमाम बड़े नेता और जो पूर्व में मंत्री रहे हैं वो सभी यहाँ पर नजर आए। कुछ विधायकों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, अलग अलग जगहों पर एक एक वार्ड में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आज पूरी ताकत जो है यहाँ पर भाजपा ने झोंकी है। माकपा का भी हमें यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि किस तरह अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए पूर्व जो विधायक है, ठियोग से विधायक रहे हुए राकेश सिंघा, वो आज प्रचार में नजर आए। तो कुल मिलाकर जितने दल मैदान में है उन सभी ने आज जो है पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी है। जी एक और सवाल अब ये जरा जानना चाहूंगा कि चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं, और जाहिर है कि प्रचार का आखिरी दिन है, अब डोर टू डोर कैंपेन होगा, लेकिन अब फोकस इस पे होगा कि चुनाव के दिन किस तरह से तैयारियां होंगी, क्या जो सुरक्षा को लेकर के किस तरह उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जा रहा है, या फिर ये कि उसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। तो चुनाव को लेकर तैयारियां और जो शिमला नगर निगम जो क्षेत्र है उसमें जो वहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें किस तरह की का उत्साह आप देख पा रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए शहर का जो वोटर है, हमने देखा है हर बार शहर का वोटर जो है कुछ ज्यादा साइलेंट होता है, वो बाहर खुलकर नहीं आता है। नेताओं की रैलियों में अगर आप जाएं, किसी भी दल का नेता हो, वहां पर कुछ जो है इधर उधर के क्षेत्र के लोग आए होते हैं, या फिर संगठन के जो लोग, जिन लोगों की ड्यूटियां लगी होती है, वो जो है यहाँ पर नजर आते हैं प्रचार में। लेकिन कोई ऐसा जो है कोई बड़ा जो है यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है कि जिसमें नुक्कड़ सभा ही यहाँ पर की जाती है, कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं होती। और जिक्र आपने किया तैयारियों की, राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। पर्याप्त जो सुरक्षा का इंतजाम होता है पोलिंग के लिए, वो यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ ही एक रिहर्सल कल रखी गई है, जो पोलिंग पार्टियां हैं, मतदान किस तरह से होना है, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो है जो प्रोटोकॉल रहता है, वो सारी जो है कल उनको अंतिम रूप जो है दिया जाएगा। हालांकि रिहर्सल इससे पहले भी जो है अलग अलग माध्यमों से उन्हें ब्रीफ किया गया है, जिन लोगों की जो है ड्यूटी चुनावों में लगी है। और यहाँ पर आपने शहरी क्षेत्र की बात की, देखिए
शहरी क्षेत्र थोड़ा सा इस हिसाब से थोड़ा सा सुस्त हमें नजर आता है कि वोटिंग वाले दिन जो है वोट करने जो है शहर का मतदाता ज्यादा नहीं निकलता है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है और कई जगह पर तो हमने देखा कि 50% से भी कम जो है मतदान होता है। हालांकि इस बार कोशिश यही की गई है कि जो शहर की सरकार चुननी है तो शहर के लोगों को आगे आना चाहिए, वो अपनी पसंद के जो उम्मीदवार को वो वोट करे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जो तमाम अपीलें की जाती है अलग अलग माध्यमों से, क्या वो मतदाताओं को जो है पोलिंग बूथ तक खींच लाएगा या नहीं। और शहर का वोटर है, जाहिर सी बात है, समझदार होता है, अपने हिसाब से वो सोचता है। फिर लोकल चुनाव है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा होते हैं और जो पार्षद होता है उसके साथ जो कैंडिडेट होता है उसमें जो है उनका पर्सनल कनेक्ट भी रहता है और ज्यादा निर्भर ये करता है कि कैंडिडेट कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है और वो किस तरह से यहाँ समाज में रहता है, वार्ड के लोगों के साथ किस तरह से उसका व्यवहार रहता है। कि पार्टी अब दौर थोड़ा बदल गया है कि अब पार्टियां सीधे तौर पर इस तरह से उतरती है। इससे पहले भी हमने नगर निगम के चुनाव कवर किए तो हमने इससे पहले नहीं देखा था कि इतने बड़े स्तर पर प्रदेश स्तर के तमाम राजनीतिक दलों के बड़े से बड़ा चेहरा भी यहाँ पर जुटेगा। हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि चुनाव सिर्फ यही नगर निगम शिमला में ही, कहीं और चुनाव है नहीं, तो ये हो सकता है कि राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। और दूसरा 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है कि इससे पहले तो कोई चुनाव है नहीं, तो शायद यहाँ से कोई ना कोई, भले ही चुनाव छोटा है लेकिन कोई संदेश यहाँ से बड़ा देने की कोशिश होगी राजनीतिक दलों की, ऐसा प्रतीत होता है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आज प्रचार का आखिरी दिन और शिमला नगर निगम के चुनाव है, यानी शिमला की जंग जो है उसका एक मोड़ जो है यहाँ पर आ चुका है। अब जब वोटिंग के बाद क्या कुछ नतीजे होते हैं, उसके बाद क्या रद्दअमल होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 का पंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में देश और दुनिया भर के श्रोताओं को बधाई दी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी किया गया। इस बार के ऐतिहासिक एपिसोड को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने देश में जगह जगह इसके लाइव स्क्रीनिंग की थी, जहां करोड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने टूरिज्म, स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक, ई वेस्ट, बेटी बचाओ और अमृतकाल के दौरान हो रहे कार्यक्रमों का जिक्र किया। बता दें कि मन की बात का प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। इसे 52 भारतीय भाषाओं, बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात
स्व से समष्टि की यात्रा है। और मन की बात के सिलसिले में जम्मू में प्रोग्राम हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम से खिताब किया। हम कर रहे हैं और हम खुद नहीं जानते, ऐसे अनेक देश के हीरोज को पूरे देश ने पहचाना, बल्कि देश नहीं बाहर के लोगों ने भी पहचाना है। मार्शल मैकलुहान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मीडियम इज द मैसेज, और प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के उस माध्यम को चुना है जिसे भारतवासी अपने दिल के सबसे करीब पाता है, जिसमें परिवार की भावनाएं कभी जुड़ा हुआ हम मानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी भावना के तहत सभी देशवासियों के मन की बात को केंद्र में रखकर संवाद की एक ऐसी परिपाटी शुरू की है जिसे दुनिया के बड़े बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आज तक के इतिहास में सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभियान मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बापू से बड़ा कम्युनिकेटर मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। मैं समय नहीं कि मैं बापू के बारे में विशेष बात करूं, लेकिन ये सच है कि संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा होती है। संवाद सामाजिक चेतना की जीवंत धारा भी होती है। एक स्टेट्समैन और आम नागरिक के बीच फर्क यही है कि वो लोगों से, सामान्य जन से संवाद स्थापित करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होती है और शासन में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। शासन की नीतियों में आम आदमी की आवाज भी मुखर हो सकती है। और मैं मानता हूं कि मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया। और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी अक्सर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें जम्मू कश्मीर से कितना प्यार है, लगाव है। प्रधानमंत्री ने पेंसिल स्लेट्स का काम करने वाले जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद को शुभकामनाएं दी और उनसे की गई बातचीत साझा की। अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर, मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 2-4 गाँव में जितने भी लड़के लड़की हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश के पर्यटन स्थलों को लोकप्रिय बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए।
हिमालय की स्वच्छता के लिए चलाए गए हीलिंग हिमालयाज अभियान से जुड़े प्रदीप सांगवान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे की गई बातचीत को साझा किया। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। और ऊना में भाजपा की ओर से जिले के सभी 514 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें संस्करण का प्रसारण दिखाया गया। इसी कड़ी में ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी अपने अपने बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से देश भर में विभिन्न छोटे कलाकारों और छोटे व्यवसायियों के साथ वार्तालाप करते हुए उन्हें अपने कारोबार और कला को और निखारने के संबंध में भी उपयोगी टिप्स प्रदान किए गए। नरेंद्र मोदी जी के अनेकों कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। उन सभी कार्यक्रमों में से मन की बात कार्यक्रम जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआत की थी जनता से जुड़े रहने की, देश के मुद्दों को उठाने की, आज उसका 100वें एपिसोड को हम लोगों ने सुना है, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अनेकों ऐसे विषय जो हम सब लोगों के ध्यान में शायद नहीं आ पाते, देश के अंदर जो लोग काम कर रहे थे छोटे छोटे स्थानों के ऊपर, अगर मन की बात कार्यक्रम नहीं होता तो वो उजागर नहीं होते। मन की बात का ये 100वां संस्करण है, जिसमें मोदी जी ने जहां सरकारी योजनाओं का आम जनता को जो जितना लाभ मिल रहा है उसके विषय में, वहीं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, और जब एग्ज़ाम आते हैं तो उनका एक एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है उसका कैसे निवारण किया जाए, जहां महिला समूह, ग्राम पंचायतें और समाज के हर वर्ग, जहाँ बहुत सारे ऐसी टैलेंट्स है जो अनछुआ है, उनको जो है उनके बारे में जो है वो अपने विचार व्यक्त करके जो है वो देश और समाज को एक नई चेतना और एक नया चैतन्य निर्माण का जो है वो अपना एक विचार जो है वो दिया है। और कुल्लू में 155 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी में वोकल फॉर लोकल, ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को तैयार करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद की बात की, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर घर द्वार पर उपलब्ध हो रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश से देशवासियों को जागरूक भी किया।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।